میرا مولا میری دعا ہے کسی ماتمی کو تب تک موت نہ آئے جب تک
को करबला और शाम का गवाह न हो जाए। मौला हम सबको ईरान इराक शाम जन्नतुल बकी की लालत नसीब फरमा और बीमारी करबला के सच्चे सलीम को भी सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरा मौला मेरी दुआ है हम जितने अज़ादार यहाँ बैठे हैं, जब तक हयात है, जब तक जिंदगी की डोर चल रही है, सांसों की डोर बंधी हुई है, मेरा मौला हमें अली की विलायत पे कायम दायम रखना, हुसैन की अज़ादारी से मुतवस्स रखना। हमारी तमाम दुआओं में सबसे बड़ी दुआ मौला हमारे आखिरी वारिस तेरी आखिरी हुज्जत मौला इमाम ज़माना को ज़रूर अता फरमा और हमें अपने मौला के लश्कर में शामिल होकर उनकी नुसरत करने वालों और उनके खिदमतगुजारों में शुमार फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सलवात दुआओं की कबूलियत के वास्ते अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तवज्जो है ज़िक्र मौला की की जाएगी। हर मजलिस से पहले एक छोटी सी गुजारिश अपने मौजूद सामईन से करती हूँ कि दौरान मजलिस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिएगा। बात समझ में आए तो कम से कम इतना ज़रूर बोलिएगा कि मुझे इस बात का एहसास रहे कि मेरा कलाम जामे गुलाबी जवान होने वालों से है, ना कि अली को सोचने वालों से है, क्योंकि जो अली को सोचे वो सोच का बीमार होता है और सोच के मरीजों का अली से रिश्ता नहीं होता। कोशिश कीजिएगा मजलिस की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मेरे हमसफर रहिएगा। जहाँ तक भी हुसैन माँ ने चाहा सफ़र इकट्ठे तय करेंगे, क्योंकि देखो हमारा काम है इल्म देना। इस मजलिस में मारिफत हुसैन की माँ देती है। मारिफत के लिए उस सवाली बनकर हुसैन की माँ के दर पे बैठिएगा। बाकी जो कुछ भी हमारे दामन हदिया हुआ, अता हुआ बीवी के करम और फजल से, वो आपकी अमानत है, वो आपके दामन को हदिया कर दिया जाएगा। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए एक जिंदा सलवात बुलंद आवाज के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज आपके सामने मौजू जिस हदीस मुबारका को बनाया है, ये वो शौरा आफाक हदीस है जो हमारे घरों के बच्चे बच्चे को याद है। मैं थोड़ा सा इशारा दूंगी और यकीनन आपके चेहरों की मुस्कुराहटें इस बात की दलील होंगी कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ मैं पहुँचाना चाहती हूँ। हदीस सकलैन इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती सलवात। लेकिन आज तक हमारी मजालिस में ज़ेरे बहस रहती है, ज़ेरे गुफ्तगू रहती है। और हमेशा याद रखिए कि हमेशा एक हदीस या कुरान की एक आयत का कोई एक तर्जुमा या एक जुमले में उसकी तफसीर नहीं होती। मेरे मौला का फरमान है कि कुरान की एक एक आयत का, एक एक हर्फ का, हत्ता कि जो कुछ भी मायन तक अनल हवा से, यानी वो रसूल के जो तब तक लबों को जुम्बिश नहीं देता जब तक कि वही नाजिल न हो जाए, यानी जो कुछ कुरान कहे, जो कुछ ज़बाने रसूल कहे, उनकी एक एक हर्फ की 70 ज़ाहिरी तफसीर होती है। बात तो करे ना, ऐसे चुप बैठेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे हम सफर हैं। और 70 बातिनी तफसीर होती है और यही 140 तफसीर में से आप और हम जैसे सारी जिंदगी भी किसी एक तफसीर को लेके गुफ्तगू करें, इनके फज़ाइल ज़्यादा हैं हमारी जिंदगी में, इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, ये मोतबर बहुत ज़्यादा है, मगर इनकी मारिफत ज़माने को बहुत कम है। अब यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो सकलैन छोड़ रहा हूँ। सकल कहते हैं वजन को, और जहाँ इसमें मुसग्गर आ जाए, ये नून का इजाफा हो जाए, वो सकलैन यानी दो सकल, दो वजन। कैसे वजन का? ऐसे वजन जिनमें तिल बराबर मैं तुम्हारे दरमियान तो हम वजन चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अब ये तर्जुमा और ये हदीस रसूल वो है जो
آپ سن چکے ہیں. میرا موضوع ہے اس سے ایک منزل آگے. چھوڑ دیے سکلین. ایک کتاب اللہ, ایک اطرتی. اب یہاں پر جو غور کرنے کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے کہا کتاب اللہ و اطرتی, کتاب اللہ و اطرتی, یعنی کتاب اللہ کی, اطرت میری. دیکھو نا لفظوں کا وزن چاہیے کہ کتاب اللہ کی, اطرت میری, اور پھر فرمایا یہ سکلین ہے, ہم وزن ہے. کتاب اللہ کی, اطرت رسول کی, یعنی یہاں پر جب کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کتاب واضح طور پہ اس کی, اطرت ظاہری طور پہ میری, تو پھر اب میں یہ کہنے کا حق رکھتی ہوں نا کہ جس کی اطرت قرآن کے برابر ہو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. آج جو لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا ہمیں قرآن سے دلیل دو, اہل بیت قرآن میں دکھاؤ, ان کے چہروں پر 1400 سال پہلے رسول تماچا رسید کر گئے تھے کہ قرآن اور اہل بیت میں فرق نہ کرنا, جہاں قرآن ملے گا وہیں تو یہ اطرت ملے گی, اور جہاں جہاں اطرت بولے گی زبان سے قرآن ہی پر جاری ہوگا. نبی کی حدیث ہے قرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, اور جس کی اطرت قرآن کے وزن کے برابر ہو اسے محمد کہتے ہیں. میں نے تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا, میں نے تمہیں دکھا دیا کہ میرے بعد کوئی ہادی ہے تو ایک قرآن ہے, ایک میری اطرت ہے. میرے بعد مشکل آئے تو کسی غیر کے دروازے پہ نہ جانا, کسی بندے کے دروازے پہ نہ جانا, کسی اپنے جیسے کے در پہ نہ جانا. میں ہادی برحق ہوں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے, میرے بعد بھی اس کے پاس آنا جو محمد جیسا ہے. بلکہ یہ بھی میں بڑی رعایت کر گئی, ہم علی کو محمد جیسا نہیں, ہم علی کو محمد ہی کہتے ہیں. بے شک. سندھی میں میں ایک دعا دیتی ہوں, شالا کو دکھ ہوگی ہی نہ دسو, کیونکہ جو حسین کے در پہ آ جاتا ہے نا میرا مولا, کبھی اس کی زیادہ مشکلوں کو ہونے نہیں دیتا, کیونکہ یہ مجلس حسین نہیں, یہ صاحبان بطول ہے. یہاں سیدہ کے کرم کا سایہ ہوتا ہے, اور جو ایک مرتبہ ان کے سائے میں آ جائے نا, ان کا سایہ دنیا کے سائے جیسا نہیں ہوتا کہ جب جی چاہا کسی کے سر سے چھت کھینچ لی, جب جی چاہا کسی کے سر کا سائبان لوٹ لیا. جو ان کے سائے میں آ جائے پھر اپنا ہو یا پرایا, بی بی کا سائبان کبھی ہٹتا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے علی محمد جیسا ہے, ہم اس حدیث میں چلتے ہیں جس میں کہہ دیا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور ہیں. پتہ چلا محمد نے ہدایت ایسا دروازہ کھولا, زمانے کو لگتا ہوگا خاتم النبیین ہیں, دنیا سے رخصت ہوئے, ہدایت کے در بند ہو گئے. نبی نے فرمایا ہرگز نہیں, کتاب اللہ و اطرتی, جب تک کتاب چلتی رہے گی اطرت بھی چلتی رہے گی. اور کتاب کب تک چلے گی؟ کا محشر تک. ہر دور کے لیے قرآن سانجھا, ہر قوم کے لیے قرآن سانجھا, ہر شخص کے لیے قرآن سانجھا. تو پھر کیسے ممکن ہے جو قرآن کا ہم وزن ہو, جب قرآن
नबी वही कहता है जो अल्लाह कहता है। तो ये बात तो अदल के खिलाफ हो जाएगी ना कि कुरान कायम रहे और इतरत का दर बंद हो जाए। बोलिए मेरे साथ कि कुरान कायम रहे, इतरत का दर बंद हो जाए। ये बात अदल के खिलाफ है। अदल का तकाजा ये है जब तक कुरान की बगा है तब तक इतरत की बगा हो। और इसकी सबसे बड़ी दलील शिया ने हैदर करार के सामने मौजूद है कि 1400 साल गुजर गए, आज भी कुरान के साथ इतरत में से एक मोहम्मद पर्दे में मौजूद है और तब तक रहेगा जब तक कुरान बाकी रहेगा। और चलिएगा जरा एक मंजिल आगे, ये नबी की हदीस है। जो झुटलाए वो अकेला रसूल का इनकारी नहीं, वो अल्लाह का भी इनकारी है। आवाज आई थी परवरदिगार आलम की, कुरान मजीद में कहा है मेरे हबीब जो तेरी रिसालत का इनकार करे, ऐ मेरे हबीब जो तेरी नबूवत का इनकारी हो, कह देना उससे कि तेरी रिसालत का सबसे बड़ा गवाह मैं अल्लाह हूँ। कह देना मेरे हबीब कि तेरी रिसालत का सबसे बड़ा गवाह मैं अल्लाह हूँ। तो फिर सोचो जिसकी गवाही के लिए बेबदन मैदान में आ जाए, अल्लाह की रिसालत का मयार क्या है। और फिर आओ गौर से सुनना कि तेरी रिसालत का पहला गवाह तेरा अल्लाह, तेरा खालिक, कायनात का मालिक। और आओ पूछो पालने वाले, दूसरा गवाह कौन है? का दूसरा गवाह रिसालत मोहम्मद का वो है जिसकी विलायत न बयां हो तो मोहम्मद की रिसालत भी गाँव नहीं। क्या दूसरा गवाह वो है जिसकी विलायत का ऐलान न हो। तो मेरे हबीब तुमने कोई काम रिसालत का अंजाम ही नहीं दिया। अब चलोगे आगे या घबरा गए? अल्लाह जाने क्यों, अल्लाह जाने क्यों। अलमिया है शिया कौम के लिए, बहुत बड़ा लम्हा है, फिक्रिया है शिया कौम के लिए। कि हम खुद को शिया भी कहें, मातमी भी कहें, अज़ादार भी कहें और हमारे दीन की बुनियाद को, जो चीज हमारे दीन को खड़ा करके जिस बुनियाद पे हमारा अकीदा खड़ा है उस अली वलीउल्लाह को छोड़ दे। सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये। क्योंकि देखो मैं हमेशा मजलिसों में, कल भी मजलिस में पढ़ा, ये मोमिना कल की मजलिस में थी एक में, अगर आप इजाजत हो तो मैं थोड़ी सी बहस इस जुमले पे करना चाहती हूँ। अली की विलायत हमारे दीन का सुतून है। बेशक पूछा तेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दीन अल्लाह के अमर की ताज़ीम का नाम है। बात किया करो, देखो दो तीन जगह में बेशक कहा, आप भी कहा करें, मेरा जुमला नहीं है, इमाम का जुमला है। और जो इमाम कहता है गोया वो लिसानुल्लाह की जबान से, क्योंकि अगर अली लिसानुल्लाह है तो फिर हसन भी लिसानुल्लाह है, हुसैन भी लिसानुल्लाह है, फिर मौला सैयद साजिदीन भी लिसानुल्लाह है, और फिर सिलसिला ले जाओ तेरे मेरे पर्दे वाले बादशाह तक। कहाँ दीन अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम है। और जिसकी विलायत का मैंने जिक्र किया है ये फकत अल्लाह का अम्र नहीं, ये अम्र है। यानी अल्लाह बताना ये चाह रहा है इमाम के वसीले से कि ए दुनिया वालों, जो उले अमर की ताज़ीम करता है वही तो दीन को जानते हैं। और उले अमर की ताज़ीम क्या है? जरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारी पहचान है, अजान में अली का नाम आता है, हम कितनी हमारी अजान है, अली का नाम ना हम क्या कहते हैं? नहीं हमारी नहीं है, उनकी है ना? पहचान किससे हो? अली के नाम से। नहीं कि हमारी अजान नहीं है, उनकी अजान है। अच्छा ठीक है, अब चलो एक मंजिल आगे। अजान में पहचान हो रही है अली के
जाने वाले एक तरफ, अली के नाम पर पहचाने जाने वाले एक तरफ। जब कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुल्लाह फर्स्ट, जब ये कलमा पढ़ते हो तो लोग कहते हैं अच्छा ये शिया है, ये अली वाला है, इसका ये कलमा है। यानी तुम्हारी अजान भी तुम्हें लोगों से जुदा दिखाती है, तुम्हारा कलमा भी तुम्हें लोगों से जुदा दिखाता है। अल्लाह जाने मुझे आज का शिया समझ नहीं आता। अजानों में अली वाला बन जाता है, कलमे में अली वाला बनता है, लेकिन जब नमाज में खड़ा होता है, तशहहुद का वक्त आता है, तो फिर अली का नाम छोड़ अली के नाम पे मांगाए तो शहादत है नज़ा के वक्त माशाअल्लाह। कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, पता है तो मुझे बोलिए कि जिनको बुरा है सुभान अल्लाह। अली को न माने कब मुसलमान बेशक मुजाहिद के रस्ता देरी के मान लाए इसी सहारे से हस्ती गुजारते बेशक। कदम कदम पे अली को पुकारते रहना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो नमाज क्या है? नमाज है इस वहदहुल्ला शरीक की इबादत, और उसकी इबादत इतने सदके दिल से कि जिस लम्हे से मुसल्ले खड़ा हुआ जाता है उसी की हमद होती है, उसी की सना होती है, उसी की बारगाह में सजदा होता है। सारी नमाज होती है उसके लिए, उसकी इबादत के लिए। उसके आगे खुद को हकीर करके अपनी पेशानी को खाक में मिला के कह देना कि बस तू ही वहदहुल्ला शरीक है, उसकी वहदानियत का इकरार। लेकिन पूरी नमाज में बस एक तशहद है जहां तुम अपना अकीदा रिकॉर्ड करते हो। अकेला तशहद है जहां अपना जाती अकीदा बारगाह परवरदिगार में लिखवाया जाता है, और वहां पर गवाही दी जाती है कि मैं गवाही देती हूँ कि तू अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, कोई भी तेरे अलावा इबादत के लायक नहीं है। मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद मुस्तफा तेरे आखिरी रसूल है। और उसके बाद अली का नाम छोड़कर, अकीदा छोड़कर, हैदर करार को छोड़कर अगर बंदा निकल जाए और बाद में कहे मैं अली वाला हूँ, तो फिर याद रखना मैदान महशर में तुम्हारे तशहद उठाए जाएंगे, अली के सामने दिखाए जाएंगे और पूछा जाएगा बता तेरी और शुक्र की नमाज में फर्क क्या है? क्योंकि भाई अल्लाह और रसूल की गवाही तो यजीद का लश्कर भी दे रहा था। क्या फर्क था करबला में हुसैनी लश्कर और यजीदी लश्कर में? वहां अली वलीउल्लाह का बुज़्द था, यहाँ अली वलीउल्लाह की गवाही थी। आज देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई, कितनी तरक्की कर ली साइंस ने, मगर मौलवी ने आज भी यही फटकाया हुआ है, अली पढ़े या ना पढ़े, तशहद में गवाही दे या ना दे, मौला की विलायत पढ़े या ना पढ़े। देखिए ये बहसें बहुत थर्ड क्लास और छोटी हैं, अली बहुत बड़ा है। ये बहसों मुबारिसा बहुत ही मफजूल और फजूल तरीन है। अली बहुत मोहतरम है, अली बहुत मोहतरम है। देखो कभी भी अपनी माँ से पूछा है किसी ने कि मैं जिसे बाप कह रही हूँ यही मेरा बाप है या नहीं? कितनी जिल्लत की बात है
बात है, इंसान अपने बाप की बेतहजीबी नहीं कर सकता, अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, अपनी माँ के किरदार पे गैरत आती है इंसान को। लेकिन ये कैसा शिया है जिसे अली पे गैरत नहीं आती? ये कैसा शिया है जिसे अली पे गैरत नहीं आती और अली पुतने के लिए उसे बंदे से पूछना पड़ता है मैं अली का नाम ले लूं या ना लूं? भाई इबादत के लिए उससे पूछ जिसने इबादत को नाजिल किया है और जिसने मिंबर पे खड़े होकर हमें नमाज़ें सिखाई है, उसी ने गदीर में उठा उठा के अली भी दिखाया है। जब मुर्दे को उतारा जाता है तो वही जनाब मौलवी कब्र में उतरते हैं, उनको उतारते हैं किसी रिश्तेदार को, महरम रिश्ते को, और उनसे कहते हैं इनका शाना हिलाओ। है ना, इल्म है ना, इतना तो पता है हमारे कौम के बच्चे को। दायां शाना हिलाया जाता है और हिला के मौलवी साहब कहते हैं कि इफ़हम सुन भी समझ भी। भाई अब बाजार को बंदा कहे ये तो मुर्दा है, ये तो मरे हुए हैं, मरे हुए कहाँ सुनते हैं, मरे हुए कहाँ समझते हैं। लेकिन वही मौलवी जो दुनिया में कहते रहते हैं नहीं अली मुस्तहब है, पढ़ो तो भी ठीक है, ना पढ़ो तो भी ठीक है, बस नमाज अपने तरीके से जारी रखो। लेकिन याद रखो वही मौलवी कब्र में रिश्तेदार को कहते हैं झंझोड़ो इसे, शाना हिलाओ, और हिला के ये नहीं कहते तुझसे नमाज पूछी जाएगी, तुझसे रोजा पूछा जाएगा। उस वक्त मौलवी कहते हैं इसको समझाओ, सुनो, इस्माई फहम, सुनो भी समझो भी। जब मुनकिर नकीर आए और पूछे तेरा इमाम कौन है तो कहना अली इब्न अबी तालिब। अली हक, 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 नारा हैदरी। सारी जिंदगी जिस अली से दूर करते रहे, कब्र में आके मुर्दा हिला के कहते हैं सुनो, जब पूछे इमाम कौन है तो कहना अली इमाम है, कहना हसन इमाम है, कहना हुसैन इमाम है, और कायम तक का नाम लेकर 12 इमामों के नाम उसे याद दिलाए जाते हैं। मैंने कहा जनाब अजीब बात है, अजीब रविश है। तवज्जो, तो पहले मैं अपने मौला की हदीस पढ़ूंगी फिर अगला जुमला कहूंगी। मेरे मौला हैदर करार ने फरमाया मेरा शिया गुनहगार हो सकता है, मुनाफिक नहीं हो सकता। अली का शिया लाख गुनहगार सही, मुनाफिक नहीं होता। मुनाफिक कहते हैं जो चेहरे वाले को, जिसका जाहिर कुछ हो, बातिन कुछ हो, ज़बान पे कुछ हो, ज़हन में कुछ हो, दिल कोई सदा दे, ज़माने के सामने वो कुछ इजहार करे। मौला ने कहा कुछ भी हो सकता है शिया, कातिल हो, झूठा हो, गुनहगार हो, खयानतकार हो, बदकिरदार हो, मुनाफिक नहीं होता। और जनाब यहाँ पर मुझे फकत मुनाफिकत ही नजर आ रही है कि ज़माने में एक हजम नहीं हुआ, कब्र में 12 याद दिलाए जा रहे हैं। ज़माने में एक की विलायत पे उंगली उठाई, कब्र में 12 याद दिलाए जा रहे हैं। तभी तो कहते हैं जनाब मौला बंदों से ना लिया कर, मौला मौला से लिया कर। मौला का नाम लेने से पहले भी अगर बंदा सोचे तो फिर यह अकीदा किस काम का है। मौला का नाम पूछ के नहीं आता, मौला का नाम रूह से आता है। एक और हदीस मेरे मौला की ज़हन में है, इजाजत कम से कम 25 मिनट की मजलिस जरूर होती है, लेकिन मैं शायद आधा घंटे का फजाइल आपकी समातों की नज़र पहले ही कर चुकी हूँ। वो भी इसलिए कि देखो जब मजमा खरीदार हो तो पढ़ने वाले पढ़ने को दिल करता है, और जब समझने वाला पढ़ा लिखा मजमा हो तो फिर तो दिल करता है और भी सैयदा की तरफ से जो कुछ मिला आपकी अमानत समझ के आपको अदिया कर दिया जाए। मेरे मौला ने फरमाया मेरी मिसाल मोमिन के दिल में, मोमिन के बदन में यूं ही है जैसे किसी इंसान के सीने में दिल होता है। अली की मिसाल मोमिन के बदन में यूं ही है जैसे बदन में दिल की मिसाल होती है। यानी हम जो अक्सर कहते
मोमिन के बदन में दिल की जगह अली रहता है। तो फिर जिसके दिल में, जिसका दिल ही अली हो, जिसके दिल की धड़कनों में अली बसे, वो फिर अली पूछता नहीं है, वो बस अली तस्लीम करता है। और देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अकीदे में जबर नहीं है, बेशक हमारे दीन में भी जबर नहीं है, इस्लाम में भी जबर नहीं है। इस्लाम भी तलवार की जोर पे नहीं फैला, किरदार मोहम्मद से फैला। बेशक ये तलवार बाद में जब रसूल ने जंगों का इरादा किया तो अबू तालिब की तलवार और हैदर कर्रार से कुव्वत परवरदिगार बाजुओं ने नबी का साथ दिया, वरना दीन में जबर नहीं है, हर चीज नहीं है। और अकीदे में तो बिल्कुल भी जबर नहीं हो सकता, हर किसी का अपना अकीदा है। कोशिश ये किया करो कि मिंबर से हक बयान दो, क्योंकि देखिए ये मिंबर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बतूल ऐसे ही नहीं दे देती। और हर हलाली का ये सेवा होना चाहिए, जिसका खाया जाए उसी का गाया जाए। नमक हलाली का गाना यही है, जिसका खाया जाए उसी का गाया जाए। और मेरा अकीदा ये है, हमारी रोजी नजफ से आती है, तो फिर जिससे रोजी खा रहे हैं उससे नमक हरामी हो ही नहीं सकती। क्योंकि देखो, अली गैरत का मामला है, अली गैरत का मामला है, अली गैरतमंदों का इमाम है, अली गैरतमंदों का मौला है। और बस अली भी वहीं आता है जहाँ शम्मा विलायत नजर आती है, जहाँ मवद्दत नजर आती है। बस आखिरी की मंजिल पे एक वाक़या सुन लीजिए जो मेरे ज़हन में आ रहा है, इसी मौजू से मिलता जुलता, फिर मैं आपको नतीजा देकर अपनी आपकी बारगाह से इजाज़त चाहूँगी। मेरे पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, मस्जिद के महताब में मुसल्ले को जीनत दिए हुए है बतूल ज़ादा। मौला की कदम उसी की देखा, मौला इबादत से फारिग हो चुके हैं, तस्बीह और तकदीस में मसरूफ है। एक मर्तबा इमाम के चेहरे को तकने लगा, इमाम ने इस चीज को रोक दिया। और देखो, इमाम का रुख करना कोई आम बात नहीं है। ऐनुल्लाही निगाही जिस पे पड़ जाए वहीं तो किबरियाई निगाही आती है, वहीं तो करम के रुख हो जाते हैं, वहीं तो फजल के रुख मुड़ जाते हैं। इमाम ने चेहरा देखा, कहा अबू बसीर कुछ पूछना चाहते हो? कहा जी मौला। क्या पूछना चाहते हो? कायनात का हर इल्म जानने वाला मेरा मौला हम जैसों के लिए सवाल करता है, क्या पूछना चाहते हो? कहा मौला पूछना ये चाहता हूँ, जब गदीर में रसूल ने उठा के अली दिखाया, जब 1.25 लाख हाजियों के सामने अली का हाथ बुलंद करके दिखाया, फिर भी लोगों को अली की दलाइल समझ में नहीं आई, फिर भी लोगों को अली दिखाई नहीं दिया। मौला ऐसा क्यों है? मौला ने कहा ऐसा इसलिए है कि अली नजर ही उनको आता है जिनके किरदार पाक होते हैं, जिनके हसब नसब शजले पाक होते हैं। का मौला अच्छा ऐसी बात है? मौला ने कहा हाँ, अगर देखना चाहो तो अभी दलील दिए देते हैं। देखना चाहो कि इमाम को कौन देखता है तो अभी दलील दिए देते हैं। कहते हैं मौला इससे बेहतर क्या होगा? मौला ने कहा फिर उठो और जाके मस्जिद में बैठे हुओं से पूछो कि इन्होंने मुझे आखिरी मर्तबा कब देखा था। इनसे पूछो इन्होंने मुझे आखिरी मर्तबा कब देखा था। अबू बसीर मेहराबे इबादत से मौला की खिदमत से निकले और मस्जिद में बैठे हुए चंद लोगों से पूछा, बताओ तुमने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को देखा है? एक शख्स कहता है हाँ, थोड़ी देर पहले नमाज के वक्त इमाम को देखा था। समझो तो सही, अभी सामने बैठे हैं इमाम का, थोड़ी देर पहले नमाज के वक्त देखा था। का अच्छा, थोड़ा सा आगे गए, मस्जिद के कोने में बैठे हुए किसी शख्स से पूछा, तुमने इमाम को देखा था? उसने कहा आज मैं नमाज के वक्त नहीं आ सका। हाँ मैंने फजर नमाज में इमाम की ज़ियारत की थी। क्या बात है? फजर की नमाज में इमाम की ज़ियारत हुई थी। मेरे मौला ने इशारा किया, अबू बसीर जरा बाहर जाकर पूछो। अबू बसीर मस्जिद से बाहर निकले, बाहर निकल कर देखा चंद साहबा वहाँ भी खड़े हुए हैं। कहा अच्छा बताओ तुमने मौला को देखा है? उन्होंने कहा हाँ, कुछ देर पहले मौला के पीछे नमाज पढ़ी थी, फिर इमाम ने मस्जिद छोड़ी, अपनी हवेली की जानिब चले गए, हम तब से यही हैं, बाद में हमने मौला को नहीं देखा। उसके बाद से मौला को नहीं देखा। अब जैसे अंदर आया, अब हैरान भी है, चेहरे पे तबस्सुम भी है। भाई मौला के अंदाज में मालिक के दो जहां है, जो चाहे दिखाए, जैसे चाहे वैसे मर्जी अमल करे। कहा इमाम के पास कहते मौला
किसी ने फजर में देखा, किसी ने इस नमाज के बाद देखा, मौला किसी ने आपको गली से गुजरते देखा। मौला ने कहा अच्छा अब उससे पूछ, वो जो मस्जिद के कोने में एक नाबीना शख्स बैठा हुआ है। देखो मैंने कहा ना जहाँ शम्मा विलायत हो, और हम वो कौन है जिन्हें देख के लिए बसारत की जरूरत नहीं है। बेशक हम वो वाहिद कौम है 18,000 आलमीन में से जो बसीरत से इमाम को देखते हैं। हमें दिल की निगाहों से मौला दिखाई देता है। हमारी आंखें ना भी हों तो ऐसा नहीं है कि हम इमाम को देखते नहीं हैं। देखो जब भी मौला का नाम आता है तुम्हारे तसव्वुर में एक शबीह बनती होगी। जब अली अकबर का नाम आता है एक कड़ियल जवान से शबीह बनती होगी। जब मुर्शद कादी का नाम आता है तो एक स्याह चादर दिखाई देती होगी। चलना एक मंजिल आगे, बस आखिरी मंजिल है यही। मेरे मौला ने कहा इस नाबीना शख्स से पूछ। जैसे ही वो आया उस नाबीना शख्स से पूछा, और वो नाबीना ऐसा नहीं था जिसकी आंखें खुली हो और बिनाई ना हो। ये वो नाबीना था जिसकी आंखें सिली हुई होती, सिली हुई आंखें, जिनकी आंखें बनती ही नहीं, अल्लाह तश्कील ही ना दे, ऐसा नाबीना। आके पूछा ए बंदा है मोमिन, ए शिया, ए मौला को चाहने वाले, तूने इमाम को देखा है? बस ये कहना था कि आज तूने इमाम देखा है, तूने इमाम को कहीं पाया? तो एक मर्तबा वो जलाल में आके कहता है अरे अंधा समझ के मजाक उड़ा रहे हो, दिखाई नहीं देता मेहराब को जीनत दिए हुए है मेरा मौला, मेहराब को जीनत बख्शे हुए है। हैरान होकर अबू बसीर कहता है तूने कैसे देखा? तेरी तो आंखें नहीं है। वो कहता है आंखें हो या ना हो, हम खुशबू विलायत से मुझे खुशबू विलायत मेहराब की तरफ से आ रही है। यकीनन मेरा मौला मौजूद है। तो बात समझ में आई। देखो अली गैरत का मसला है, और जिसके दिल में अली रहता हो उसे अली देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, ना अली पढ़ने के लिए किसी बंदे की जरूरत है। वो बेसाख्ता अली कहता है, वो ठोकर लगे तो अली कहता है, वो तकलीफ आए तो अली कहता है, वो माँ बन जाए तो बच्चे को थपकी दे दे के अली अली करती है। अगर मौत का फरिश्ता दिखाई दे तो भी अली का नाम लबों पे रहता है। आखिरी हिचकी में भी अली अली की सदा रहती है। तो फिर आज के बाद फैसला अल्लाह के कुरान और हदीस रसूल ने कर दिया कि जो भी आज के बाद अली का इनकारी हो, अली के विलायत का इनकारी हो, तो ये भूल न जाए अली का वजन है कुरान के बराबर। तो जो भी अली का इनकारी है वो कुरान का इनकारी है, और जो कुरान का इनकारी है वो वारिस कुरान खालिक कुरान का इनकारी है। यानी जिस तक अली नहीं पहुंचा उस तक दीन ही नहीं पहुंचा। क्योंकि करबला इस विलायत को बचाने के लिए बड़ा नुकसान हुआ है अली की बेटियों का। खुदा की कसम हुसैन का सर इतना बेकीमत न था कि हम गुनहगारों की नमाजों के लिए काटा जाता। सरे हुसैन कटा है बताए हिदायत और रोने वालों तुम्हारे लिए एक जुमला पढ़ के मैं फैसला करूं कि तुम कितना समय के लिए किए रहते हो। इतना मुसलमानों ने अली के बेटों को नहीं मारा जितना करबला से शाम तक अली की बेटियों को मारा गया। अगर में करबला
लुटा के जब भी गिरिया किया बस अकबर पे गिरिया। मैं मर जाती, मैं गुर्बत में ज़ैनब ना पड़ती, जब मदीने से चली ना अब्बास की बहन। थोड़ी सी तमहीद के साथ जिक्र करूंगी ताकि हर मोमिन की आंख इस्तेमाल हो जाए, बहन तैयार हो जाए। तारीफ कहती है जब महमल पे बैठी ना अली की बेटी हजरत अब्दुल्ला दो छोटे छोटे शहजादों को लिए बीबी के महमल के करीब आए, आकर कहते अली की बेटी तूने घर से कोई सामान नहीं उठाया। मैं कह गई आपने सुन लिया, ये तो कोई हुसैन की हमशीरा बेसर सामान कैसे माँ का वतन छोड़ के चली है। कहा शहजादी घर से कुछ उठाया नहीं है। बीबी कहती है हाँ मेरे सरताज अब्दुल्ला मैंने आपके घर से कुछ नहीं लिया, बस मैं हुसैन के सफर की साथी बनने जा रही हूँ। एक मर्तबा दोनों शहजादों को करीब किया, गोद में उठा के बीबी की अलमारी के करीब लाए और ला के कहते हैं ज़ैनब मेरे घर से कुछ लिया या न लिया मगर मेरी तरफ से ये दो शहजादे ले जाओ, अगर रास्ते में अकबर पे कोई मुसीबत आ जाए। माशाअल्लाह यही हासिल होने मेरे वाला का फरमान है सैयदों की गुर्बत से जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है। अल्लाह ताला ने करबला कहा रास्ते में अली अकबर पे मुसीबत एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। अब जुमला पढ़ूं अल्लाह ताला तुम ज़ैनब की वो दुआ का असर हो जो काम अली की बेटी को न करने दिया गया। बीबी की हसरत थी मैं दुआ करके हुसैन को रोऊं, मगर ये बीबी जब भी रोई कहीं से पत्थर मारे गए, कहीं से तालियां मारे गए। ज़ैनब की माँ तमाम हसरत को तुम पूरा करो, ऐसे वादे ना करके मत करो अली की बेटी तुम पे राजी हो जाए। अल्लाह ताला ने मजलूम में करबला बीबी ने नियत की अच्छा अब्दुल्ला अगर कुर्बानी ही है तो फिर मैंने अकबर का सदका किया, नियत करती हूँ और मोहम्मद को अली अकबर का सदका कर देगी। कुर्बतन लिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटों को सदका किया। आवाज देके कहती है अब्बास जी मुर्शदा जी अब्बास इन्हें पीछे किसी महमल में बिठा दो। देखो जो माए बैठी हूँ कोई कुंवारी बच्ची इस माँ का दर्द न समझे ना तो मायार नहीं है, जिनकी गोदियों में बच्चे हैं तुम ज़ैनब का दर्द समझना। रो के कहते अब्बास इन्हें पीछे किसी महमल में बिठा दो। क्यों बीबी तेरे बेटे हैं, बीबी अपने महमल में बिठाओ। रो के कहती है नहीं सदका पास नहीं रखा जाता। मैंने इन्हें अकबर पे सदका किया, मैंने इन्हें अकबर पे कुर्बान किया। अल्लाह ताला छोड़ दिया मैंने सारा सफर और मोहम्मद का। 10 मुहर्रम की रात आई, हर माँ का यही शेवा था। जिस खैमे का पर्दा उठता हर जवान कोई माँ की आगोश में सर रख के लेटा है, किसी की जुल्फे माँ संवारे, किसी के कुर्ते सजाए। रो रो के हर माँ बेटों से कह रही थी बेटा कल ऐसा लड़ना हुसैन राजी हो जाए, मेरी मेहनत कबूल कर ले, मुझे माफ करना जुमला सब है लेकिन मुझे इजाजत देना कि मैं जुमले की इंतहा तक तुम्हें ले जा सकूं। कई मर्तबा और मोहम्मद ने माँ के खैमे का पर्दा हटाया। तारीफ कहती है पहली मर्तबा पर्दा हटाया, क्या देखा ज़ैनब की गोद में अकबर का सर है, पेशानी चूम के कहती है अली अकबर ज़ैनब तेरी जवानी पे कुर्बान। और मोहम्मद लौट गए, फिर माँ के खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा बीबी अली अकबर को सीने से लगाए कह रही है अली अकबर तू मेरी पहली कुर्बानी होगा हुसैन पर।
सीने से ना लगा, बेशक प्यार न करो, बेशक पेशानी पे बोसा न दे। अम्मा जब निकले हैं मदीने से अब तक तुझसे कलाम करने को तरस गए हैं। अम्मा कुछ बोल के और के कानों में न सुने। अम्मा कोई कलाम कर बीबी कहती है जैनब मोहम्मद मौत से जैनब की 3 शर्तें सुन लो। मैंने पढ़ दी मजलिस खत्म हो गई, मजलिस 3 शर्तें सुनो। अम्मा कौन सी? कौन मोहम्मद लड़ते लड़ते जब फरात पे पहुंचो, तुम्हें जैनब की चादर की कसम है पानी पे निगाह न करना। मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा है, कल को हुसैन की दुश्मन ये न कहे। हुसैन के भांजे पानी देख के करीब आ गए। कहा अच्छा अम्मा दूसरी शर्त क्या है? कहा मोहम्मद लड़ते लड़ते मेरे अकबर की जागीर से बाहर चले जाना। सजदा दहलीज में रखा नहीं जाता। मैंने कह दिया
زینب کی نسل